10 तारीख को 12:35 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी और त्रयोदशी का तिथि मिलान और ये संयोग बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। लाभ का चौगड़िया 11:56 से मध्याह्न काल 1:17 तक रहेगा। रात्रि 8:39 से रात्रि 10:17 तक रहेगा। इस दौरान अगर कोई भी नया कार्य वस्तु खरीदे लाते हैं, सोना चांदी आभूषण, तो लाभ का चौगड़िया है, अत्यंत लाभकारी होगा। शाम को वृष लगन 5:28 से शुरू होगी और 7:35 तक रहेगी। शुभ का चौकड़िया शुरू हो जाएगा 1:24 से 2:45 तक रहेगा। ये पूजा का समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। दीपों का त्यौहार यानी दीपावली वो चंद दिन बाद है, लेकिन इस बार दीपावली का जो जिसे हम पंच उत्सव भी कहते हैं, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक मनाया जाता है, उसमें तमाम तिथियों और मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच में इसे लेकर कशमकश बना हुआ है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य मुकेश मिश्र जी हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, दीपावली पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसी तरीके से भाई दूज और गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी और उसकी तिथियों को लेकर जो लोगों में भ्रम बना हुआ है उसे दूर करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं आचार्य मुकेश मिश्र जी के पास। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी, जो इस बार सबसे ज़्यादा जो लोगों के बीच में एक भ्रम तरीके से जो बना हुआ है वो ये है कि एक तो धनतेरस की तिथि को लेकर बना हुआ है, इसी तरीके से भाई दूज और गोवर्धन पूजा को लेकर बना हुआ है। तो आपका क्या मानना है कि कौन से शुभ मुहूर्त होंगे धनतेरस पर जैसे खरीदारी को लेकर, और किस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? ये धनतेरस को लेकर के मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी भगवान मध्याह्न काल में प्रकट हुए, तो तिथि त्रयोदशी थी, मध्याह्न काल का समय था। ऐसे में 10 तारीख को 12:35 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो मध्याह्न काल का समय भी होगा, धन्वंतरी बाबा के प्रकट होने का समय भी होगा। ऐसे में इससे पूर्व द्वादशी तिथि रहेगी और द्वादशी और त्रयोदशी का तिथि मिलान और ये संयोग बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। द्वादशी त्रयोदशी में की गई खरीदारी हमेशा कल्याणकारी रहती है और धनतेरस तो धन्वंतरी बाबा प्रकट भी हो जाएंगे, उनका पूजन भी होगा, उनकी कृपा भी बरसेगी और इसलिए त्यौहार 10 तारीख को ही मनाया जाएगा। अगले दिन जो 11 तारीख है, 11 तारीख वाले दिन हनुमान जयंती और नरक चतुर्दशी तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, यम के भय से बचने के लिए शाम को तेल का दीपक देली पर जलाया जाता है। ऐसे में चतुर्दशी तिथि शाम को व्याप्त रहेगी गोधूल काली बेला में। और क्षेपक रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म भी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सायंकाल में हुआ था। ये संयोग भी आ जाएगा। ऐसे में 11 तारीख को ही छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाएगा। और दीपावली का त्यौहार माँ लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहते हैं मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और अमावस्या की तिथि थी, तो 12 तारीख को रात्रि के मध्यकाल में जिस समय लक्ष्मी जी प्रकट होंगी उस समय अमावस्या तिथि व्याप्त होगी। इससे अगले दिन रात्रि में अमावस्या तिथि नहीं होगी और पहले भी अमावस्या तिथि नहीं होगी। 12 तारीख को रात्रि में ही अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी, जिस कारण दीपावली का पावन पर्व 12 तारीख को ही मान्य होगा। और रही बात भैया दूज और अन्नकूट पर्व की, गोवर्धन पूजा की, तो ये दोनों त्यौहार सूर्योदय व्यापनी तिथि में किए जाते हैं। उदय तिथि की प्रधानता रहती है, जिस तिथि पर सूर्य की किरण पड़ जाए वह तिथि बलशाली हो जाती है। ऐसे में 13 तारीख को उदयकालीन में प्रतिपदा तिथि नहीं है, इस कारण 13 तारीख को कुछ भी ये अन्नकूट वगैरह त्यौहार नहीं होगा। अब वही 14 तारीख को उदयकालीन में प्रतिपदा तिथि है, मध्याह्न काल तक रहेगी, दोपहर तक सूर्य की उस तिथि पर किरणें पड़ेंगी, जिस कारण इस दिन अन्नकूट की पूजा, गोवर्धन की पूजा होगी। अब अगले दिन भी यही स्थिति है। 15 तारीख को भैया दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन उदयकालीन द्वितीय तिथि है। अब इस बार ग्रह संयोग तो और भी अच्छे हैं, क्योंकि आयुष्मान योग में दीपावली होगी, जो भक्तों के लिए आयुष्मान ही आयुष्मान करेगा। और ग्रह संयोग की भी स्थिति भी ऐसी है कि इस दिन कई ग्रह अपनी राशि में होंगे और उन दुर्लभ संयोगों के कारण धन्वंतरी भगवान की भी कृपा भक्तों पर
पूर्ण रूप से बरसेगी। धनतेरस की खरीदारी कब की जाए, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा? तो आपके हिसाब से इस बार जो धनतेरस जैसे 10 तारीख को मनाई जाएगी, तो उस दिन कौन सा वो शुभ मुहूर्त होगा जिस पे जो लोग हैं वो खरीदारी करें? खरीदारी के मुहूर्त जो चौगड़िया मुहूर्त हमारे हैं जो माने गए हैं, उनमें अगर कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। प्रातःकाल की बेला में सुबह 6:31 से 10:35 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसमें खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी का फल भी मिलेगा, धन्वंतरी भगवान की कृपा भी बरसेगी। और दूसरा मुहूर्त जो है 11:56 से मध्याह्न काल 1:17 तक रहेगा। इसमें की गई खरीदारी स्थिरता प्रदान करेगी, लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहेगी, इसलिए ये भी मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा मुहूर्त रात्रि के समय का है। रात लाभ का चौगड़िया शुरू हो जाएगा, जो रात्रि 8:39 से रात्रि 10:17 तक रहेगा। इस दौरान अगर खरीदारी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कोई भी नया कार्य वस्तु खरीद लाते हैं, सोना चांदी आभूषण, तो लाभ का चौगड़िया है, अत्यंत लाभकारी होगा। तो इन मुहूर्तों में की गई खरीदारी कह सकते हैं कि धन्वंतरी भगवान की कृपा से वर्ष वर्ष संपन्नता मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पंडित जी, अब धनतेरस की जैसे बात हो गई, धनतेरस का आपने बता ही दिया है कि कौन से शुभ मुहूर्त होंगे जिन पर लोगों के लिए खरीदारी जो होगी वो अच्छी रहेगी और साल भर उन्हें जो है वो उसका फल मिलता रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दीपावली की जो पूजा होती है उसका इस बार क्या शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है? दीपावली का पावन पर्व जो 12 नवंबर को इस बार मनाया जाएगा, ऐसे में दोपहर 2:44 तक तो चतुर्दशी तिथि रहेगी, उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आयुष्मान योग बन रहा है, सौभाग्य योग भी शाम को प्रारंभ हो जाएगा, और एक तिथि बार के संयोग से लुम्बक योग भी बनेगा, जिसे राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो व्यापारी जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, कुछ शोरूम पे बैठे हैं, कुछ आभूषणों की दुकानें हैं, इनका मुहूर्त इस वर्ष धनु लगन जो है वो प्रातः 9:17 से शुरू हो जाएगी, जो 11:21 तक रहेगी। इस दौरान किया गया पूजन बड़ा फलदायक रहेगा। और दोपहर को भी चरलाभ चौकड़िया के अनुसार 9:21 से अमृत का चौगड़िया रहेगा, जो 10:42 तक व्याप्त रहेगा। इस दौरान भी दीपावली का पूजन कर सकते हैं। मध्याह्न में भी 12:03 से और 1:05 तक कुंभ लगन रहेगी। इस दौरान पूजा करने से कुंभ लगन स्वामी भगवान शनिदेव हैं, शनिदेव की कृपा बरसेगी। और तो और इसके बाद में शुभ का चौकड़िया शुरू हो जाएगा 1:24 से 2:45 तक रहेगा। ये पूजा का समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान जैसे ट्रांसपोर्ट हैं, टूर एंड ट्रेवल हैं, मनी एक्सचेंज है, लोहा लकड़ी मशीनरी उद्योग के मालिक दीपावली का पूजन इस दौरान कर सकते हैं। और मीन लगन ये 2 दोपहर को 34 से शुरू होगी और शाम 4:01 तक रहेगी। इस दौरान अगर पूजन करते हैं तो लक्ष्मी कृपा पूर्ण रूप से बरसेगी। और सायंकाल की बेला आ जाएगी, शाम को 4:01 से 5:38 तक मेष लगन रहेगी। इसमें राहु विद्यमान है। इस समय अगर पूजा करेंगे तो राहु की भी प्रतिकूलता खत्म होगी और अनुकूलता प्राप्त होगी। तो ये भी कुल मिलाकर के समय बहुत बढ़िया रहेगा। और जो घर में पूजन करते हैं शाम को देली का पूजन, ये पूजन प्रदोष काल की बेला में श्रेष्ठ माना जाता है। शाम को वृष लगन 5:28 से शुरू होगी और 7:35 तक रहेगी। और इसमें शुभ की चौगड़िया भी व्याप्त रहेगी। ये शाम के घर का पूजन का समय रहेगा। इस दौरान घर में देली पर अपने घर में पूजा करें, दीपोत्सव का त्यौहार मनाएं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, जो लगभग 11:30 से 12:30 तक का समय रहता है। ये समय साधना का है। जो महालक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी से दुखी हैं, निर्धनता उनके यहाँ व्याप्त है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहे हैं, सोना छू रहे हैं तो मिट्टी बन रही है,
ऐसे लोग तो रात्रि मध्यकाल में दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उनके किसी भी मंत्र का जाप कर लें, श्री सूक्तम का पाठ करें, तो निश्चित ही उनके हर कार्य सफल होंगे। पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया जो घर का जो घर में पूजन होता है दीपावली का, क्या उसके बाद भी कोई ऐसा मुहूर्त बनना है? क्योंकि हम अमूमन अब देखते हैं लोगों के यहाँ तो घरों में जो पूजन होता है, क्योंकि दुकानें बंद के, क्योंकि इस समय व्यापार का मेन समय होता है, तो लोग कारोबार में लगे रहते हैं और कई बार घर आने में भी देरी होती है, तो क्या इसके बाद भी कोई मुहूर्त निकल के आ रहा है? इसके बाद मिथुन लगन रहेगी, जो शाम को 7:35 से शुरू हो जाएगी और रात्रि 9:49 तक रहेगी। इसमें दीपावली का पूजन कर सकते हैं। इसमें भी पूजन करने से बिगड़े हुए काम बनेंगे, लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, क्योंकि मिथुन लगन है, बुध स्वामी हैं, तो लगता है बुध ग्रह ही व्यापार का कारक माना जाता है। बुध ग्रह अनुकूल होगा और ये समय भी बड़ा शुभ रहेगा।